हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला निवेश को लेकर लिया गया। हरियाणा को निवेश का हब बनाने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को हरी झंडी दिखाई गई। नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके दौरान करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सैनी कैबिनेट ने अहम 27 एजेंडों पर लगाई मुहर। छात्रों, किसानों और उद्योगों को दी गई बड़ी राहत। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू। 5 लाख करोड़ निवेश, 20,000 रोजगार का लक्ष्य। गुरुग्राम मेट्रो और नई औद्योगिक नीति को मंजूरी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसला लिया गया। करीब 6 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में शिक्षा, उद्योग, परिवहन, पेंशन, डेयरी, टैक्स राहत, मेट्रो विस्तार और रोजगार से जुड़े कई बड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई। सैनी सरकार ने जहां एक तरफ युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा को देश के सबसे बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का खाका पेश किया। सैनी कैबिनेट ने हरियाणा को निवेश का हब बनाने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। सीएम सैनी ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश और 20,000 नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। हमने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 तैयार की है, जिसे आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन औद्योगिक नीतियों को तैयार करने से पहले हमने नई दिल्ली में 22 और 23 अप्रैल को उद्योगपतियों व व्यापारियों से बैठकें की गई, ताकि उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। इन बैठकों में हितधारकों से लगभग 109 सुझाव वो प्राप्त हुए। अधिकतर सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्रांति की तैयारी। सैनी सरकार ने ABC और D ब्लॉक वर्गीकरण प्रणाली की खत। अब औद्योगिक प्रोत्साहन पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में उपलब्ध होंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 30% से 70% तक SGST प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन प्रोत्साहन। नई नीति के तहत 45 दिन में मिलेगा भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए सहायता बढ़ाकर 1,20,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष करने का फैसला लिया गया। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले 2,988 एकड़ के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया। 1 जनवरी 2026 से NCR में एग्रीगेटर, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियां केवल CNG, EV और स्वच्छ ईंधन वाले वाहन ही शामिल कर सकेंगी। स्वयं सहायता समूहों को शामलात देह भूमि पर 500 वर्ग गज तक जमीन 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 1 टाइम 1 वे स्विच सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की लागत में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। 5,452 करोड़ 72 लाख रुपए से बढ़ाकर 10,266 करोड़ 54 लाख करने की मंजूरी। मेट्रो परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक होगी। 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना में 27 स्टेशन शामिल होंगे। सैनी कैबिनेट ने करदाताओं को OTS योजना में बड़ी राहत दी। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की बकाया राशि पूरी तरह माफ। 13,374 करदाताओं को मिलेगा लाभ। 1,591 करोड़ रुपए की राहत। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां होंगी नियमित। कम से कम 50 उद्यमी और 10 एकड़ सन्निहित भूमि होने पर आवेदन। आज मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को
विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है, जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियां हैं। कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इसके साथ ही सैनिक कैबिनेट ने पीजीटी भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 23 जुलाई 2024 को 3069 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 23 जुलाई 2024 से पहले जारी बीसीए और बीसीबी प्रमाण पत्र 2024-25 भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह वैध माने जाएंगे। इससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सैनी सरकार ने विशेष प्रावधान के तहत मेवात कैडर के रिक्त पदों पर शेष हरियाणा कैडर के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देने का निर्णय लिया है। इससे मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा पानीपत के प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम के लिए श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को वैश्विक व्यापार और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बजट 2026-27 की घोषणाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।